तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हिंदुस्तान में कई 5 सितारा होटल्स को और कई रेस्टोरेंट्स को एक बहुत बड़ा नाम दिला चुकी हैं, कई शेफ्स को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म देश और विदेश के अंदर दिला चुकी हैं। तो नाम है संगीता बहुगुणा। संगीता बहुगुणा जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी एडिलेड के भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम में। विनोद बिष्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस रेडियो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी इंडीड एंड नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया एंड संगीता बहुगुणा। थैंक यू। बहुगुणा जी, मैं और मेरे कई दोस्त आपको इस इंडस्ट्री में कई सालों से देख रहे हैं, वो आपके बारे में तो अवगत हैं ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को भी अपने बारे में जरूर बताएं। जी विनोद जी, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 1984 से हूँ, आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम IHM पूसा दिल्ली, और मैंने कई प्रेस्टीजियस ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसे कि हाइट रीजेंसी दिल्ली, द इंपीरियल होटल, सोफिटल सूर्या, ITDC, Ambassador Group, to name a few, and in the sales and marketing departments. और कई सारे ब्रांड्स के मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स लॉन्च किए दिल्ली में, और अब मैं कुछ 10-12 साल से फ्रीलांस राइटर हूँ। और जो भी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं या प्रोफेशनल्स और कुजीन के बारे में मैं राइटअप्स लिखती हूँ, और वो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काफ़ी एक्सटेंसिवली उनको प्रमोट करती हूँ, एंड आई एम एक्चुअली रियली वेरी पैशनेट अबाउट द होल थिंग। बहुत सुंदर। तो बहुगुणा जी, अब तो मेरे श्रोता भी आपसे परिचित हो चुके हैं, और मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप एक महिला होने के बावजूद इस क्षेत्र में आई, जिसको एक पुरुष प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा, या आप इसमें अपने आप को सहज महसूस करती हैं? जी, ये सही है कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, अब से 4 डिकेड्स पहले, तब फीमेल कैंडिडेट्स की परसेंटेज काफ़ी कम हुआ करती थी, बट ऐसे कोई चैलेंजेस मैंने नहीं फेस किए, एंड इनफैक्ट इट वाज अ क्वाइट सिक्योर्ड इंडस्ट्री टू वर्क फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आल्सो। और मेरे पेरेंट्स जो काफ़ी एजुकेटेड थे, उन्होंने हम 3 सिस्टर्स को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और हमारे रिस्पेक्टिव करियर्स को चूज़ करने में उन्होंने कभी कोई दिक्कत नहीं की, और हमें फुल फ्रीडम दी सो दैट वी कुड चूज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, एंड दे वर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ ऑल 3 ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इस इंडस्ट्री में सभी लोग जो देखते हैं या सुनते हैं, तो ज़्यादातर शेफ्स या होटल्स के ही नाम आते हैं, लेकिन जो आपने विभाग चयन किया, उस विभाग से ही मेरे देखने से इस फील्ड के सेलिब्रिटी और जो भी बिजनेसेस हैं, जो एक मुकाम हासिल करते हैं, उसमें आपके विभाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप किस तरह से अपनी जो प्रतिभागिता है, जब आप इस विभाग में काम करती थी या करती हैं, तो किस तरह से अपनी प्रतिभागिता दिखाती हैं? विनोद जी, जैसा कि सब जानते हैं, किसी भी पर्सनालिटी या प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए, मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और होटल इंडस्ट्री के जुड़े सभी प्रोफेशनल्स और सर्विसेज को प्रमोट करने और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शुरू में मैंने होटल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स प्रोफेशनल काम किया, और बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, होटल्स को प्रमोट किया। और अब आफ्टर लीविंग द जॉब, मैं 10-12 साल से एज ए फ्रीलांस राइटर काम कर रही हूँ, और मैं कुछ भी इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं, या प्रोफेशनल्स के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में लिखती हूँ, और फिर वो मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली उन्हें अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर करती हूँ, और आई फील रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। तो आप जो हैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं, आपने इस क्षेत्र के उतार चढ़ाव देखे हैं, और जो क्विजीन्स इसमें आती हैं या टेक्नोलॉजी आती है,
उसके भी आपने बदलाव देखे हैं। तो आज हिंदुस्तान में जो सबसे प्रचलित क्यूजीन है वो कौन सी है और कौन से प्रदेशों में उसका ज़्यादा प्रचलन है? जी विनोद जी, जैसे कि आपने कहा होटल इंडस्ट्री इस समय एक्चुअली बूम पर है और इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल सभी कुजीन काफ़ी पॉपुलर हैं। कोई एक को चूज़ करना मुश्किल है। इनफैक्ट यहाँ रीजनल कुजीन भी अब फिर से पॉपुलराइज हो रहे हैं थ्रू द फूड फेस्टिवल्स। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली हॉलिडे इन मयूर विहार का उत्तराखंड फूड फेस्टिवल शेयर किया था, जो शायद आपने देखा होगा। तो इसी तरह से सभी होटल्स अलग अलग रीजन के, अवधी, हिमाचली, राजस्थानी, इन सभी रीजन्स की कुजीन को शोकेस करते हैं थ्रू वेरियस फूड फेस्टिवल्स। और एक ही बहुत अच्छा साइन है, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है हमारे पुराने कल्चर और कुजीन के बारे में। पगुणा जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस इंडस्ट्री को अगर देखें तो कोरोना को अगर भूल जाएं तो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में कोई ऐसे क्राइसिस आए हैं कि लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी हों या बिजनेसेस क्लोज हुए हों। ऐसा कोई बहुत ऐसा समय देखने को मिला नहीं। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में कई सालों से जुड़ी हैं और अभी भी बड़ी मेहनत और लगन से इसमें काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में ऐसे कुछ चैलेंजेस इस इंडस्ट्री को झेलने पड़ेंगे और हमारे जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी कि उन्हें हिंदुस्तान में ही अपने भविष्य को इस इंडस्ट्री में देखना चाहिए या दूसरे देशों में जाकर? जी विनोद जी, हर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बट कोविड ने सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग द जॉब। कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ छोटे सेगमेंट के होटल्स बंद भी हुए हैं, बट थैंकफुली अब पिछले 2 सालों में फिर से बूम आया है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सभी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स का एक्सपेंशन मोड है, चल रहा है अभी। हर मेट्रो और स्मॉलर सिटीज़ में नए नए होटल्स खुल रहे हैं और एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ इंडिया में प्रोफेशनल्स के लिए। इनफैक्ट स्किल्ड प्रोफेशनल्स आर इन हाई डिमांड। विदेश जाकर वहाँ का कुजीन और कल्चर और स्किल्स सीखने में कोई हार्म नहीं है, बट प्रोफेशनल्स यहाँ रहकर भी अपने डेडिकेशन, हार्डवर्क और पैशन से अच्छे पोजीशन और पैकेज अर्न कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पैशन होना एक बहुत बड़ा ज़रूरत है इस फील्ड में। जैसे कि हर एक फील्ड में पैशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इफ़ यू हैव पैशन एंड डेडिकेशन, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम द रीचिंग द गोल। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो होटल इंडस्ट्री है इसमें इंसान को जीवन में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे उसे घूमने जाना हो या उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में जाना हो या कहीं अपनी ऐसी कहीं अनभिज्ञ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपने होटल, रेस्टोरेंट और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने देखा कि समाज में कई लोगों का इसके प्रति रुझान भी बढ़ता जा रहा है कि वो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हों ताकि वो अपने जीवन में भी उसका प्रयोग कर सकें और उससे अपने कुछ आमदनी भी कर सकें। तो इसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए और किस तरह से उन्हें अपने फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। जी विनोद जी, आपने सही कहा। आजकल रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है और आई फील इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज़ टू वर्क फॉर। बट उसके लिए आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और यू आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, देन माय एडवाइस इज़ प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट्स हु आर प्रोफेशनली qualified and experienced to get into this field because it requires lot of hard work and dedication. बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को आपके इस अनुभव का जरूर कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा और उनके
अपने मन में जो भी प्रश्न रहे होंगे उनका उन्हें जरूर उत्तर मिला होगा। प्रणाम, नमस्कार। Vinodji, thank you once again for inviting me for this talk show, and namaskar to all the listeners of Akashwani Adelaide, Australia. Thank you.